बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। रेसिपी का आगाज़ के दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाजिल रहें। रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के लिए इंतहाई लाइट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका आप माह रमज़ान में बनाएं, ईद स्पेशल में बनाएं। खाने वालों को बहुत मज़े की लगेगी और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी के लिए मैंने एक खुले मुंह की कढ़ाई में 200 ग्राम घी लिया है और घी को अच्छे से गर्म करके इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया और ज़ीरे को हमने अच्छे से कड़कड़ा लेना है, ताकि इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही ज़ीरा हमारा कड़कड़ा गया तो एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको बारीक बारीक के स्लाइसेस में कट कर लिए है, वो डाल देंगे। प्याज डाल देने के बाद हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने प्याज़ों को कोई भी कलर नहीं देना, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी पुलाव की रेसिपी, इसलिए कलर देना ज़रूरी नहीं है प्याज़ों को। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का, जिसके लिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 गट्ठी लहसुन की ली थी, उन्हें छील के उनका पेस्ट बना लिया है। 30 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 अदर टमाटर, जिनको रफली सा कट कर लिया था। टमाटर डाल के हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए, तो अब मैं डालूँगी इसमें मटर। 1 केजी मैंने मटर लिए थे, जिनको छील लेने के बाद मैक्सिमम मेरे पास ये 3 पाव बचे हैं। मटर डाल के हमने 1 मिनट तक और इनको भून लेना है, ताकि टमाटरों का फ्लेवर इनके अंदर एडजस्ट हो जाए। 1 मिनट के बाद अब मैं डालूँगी इसमें आलू। आधा किलो आलू लिए थे, जिनको हमने छील के गोल गोल चिप्स की शेप में कट कर लिया है। आलू डाल के इन तमाम सब्जियों को हमने 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि सब्जियां का कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी और मिसाला हमारे पास बन के तैयार हो जाए। जैसे ही यहाँ पे सब्जियों को भूनते 3 मिनट गुजरे हैं, तो 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर का, 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही आधा चम्मच डालूँगी मैं इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला, ताकि हमारी बिरयानी की ज़बरदस्त सी खुशबू बन जाए। तमाम स्पाइसेस डाल के हमने इसको 2 मिनट मज़ीद भून लेना है, ताकि स्पाइसेस का और वेजिटेबल का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। अब डालूँगी मैं इसमें 100 ग्राम दही, जिसको मैंने फेंट लिया था। दही डालते फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा करें। अगर हाई फ्लेम पे दही डालेंगे तो दही की फिटकड़ियाँ बन जाएंगी, जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। 2 मिनट तक हमने इनको मज़ीद फ्राई किया है और अब हम कर देंगे इनको 3 से 4 मिनट के लिए कवर, ताकि दही के पानी से हमारी सब्जियां जो है गल जाएं और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। जैसे ही यहाँ पे 3 से 4 मिनट गुजरे हैं, तो एहतियात से हमने ढक्कन को ओपन कर लेना है। और देखिए दही का पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। यहाँ पे हमने अच्छे से चला लेना है चम्मच, ताकि सब्जियाँ नीचे चिपके नहीं। चम्मच चला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने 1 किलो चावल लिए, तो उसके हिसाब से ये वाला मग मेरे पास चावलों का था, जो कि 1 किलो का है। तो साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 लीटर पानी। अगर आपके चावल कम है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग पानी डालना है। 1.5 लीटर पानी डाल के हमने इसको कर देना है कवर 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। जैसे ही 7 से 8 मिनट गुजरे हैं, तो इंतहाई एहतियात से हमने ढक्कन को उठा लेना है, ताकि स्टीम से हमारे हाथ डैमेज ना हो। देखिए आपको पानी में बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा पानी जो अच्छे से पकना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमने एक दफ़ा अच्छे से चला लेना है चम्मच, और सब्जियों को चेक कर लेना है कि आलू और मटर गल गए हैं या नहीं। अपनी बिरयानी को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने 8 से 10 अदद तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो चॉप करके डाल दी हैं। 1 गट्ठी मेरे पास धनिया की थी, वो बारीक बारीक कट करके वो डाल दिए। 3 लेमन का जूस है, जिसको स्ट्रेन करके डाल देंगे, ताकि बीज जो है ना मुंह में ना आए। ये तमाम चीज़ें डाल देने के बाद हमने इसको 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। और ये मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इसको डाल देंगे पानी में। चावलों को डाल देने के बाद बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों को वेस्ट करना वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। सारे चावल डाल के हमने अच्छे से चम्मच को चला लेना है, ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो हमारे चावलों में अच्छे से रच बस जाए। और अब हमने इसको लगा देना है कवर, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि चावल जो हमारे गल जाएँ और पानी भी काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो जाए। देखिए चावल जो हमारे गल चुके हैं और पानी भी थोड़ा कम हो गया है। तो इसी स्टेज पे हमने एक दफ़ा चम्मच चलाते हुए नमक टेस्ट कर लेना है, ताकि अगर नमक कम लगे तो हम इसमें मज़ीद नमक डाल देंगे। नमक टेस्ट करने के लिए मैंने एक छोटा चम्मच लिया और उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसको टेस्ट कर लिया है। हमारा यहाँ पे नमक बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हमने मज़ीद नमक नहीं डाला। 6 से 7 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको कट लगा के वो डाल दिए, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तो इनकी खुशबू से बिरयानी का टेस्ट और खुशबू डबल हो जाएगी। और ये मेरे पास है थोड़ा सा फूड कलर, ये डाल देंगे, ताकि हमारी पुलाव जो है ना बिरयानी की टच में आ जाए।
और इसको हम कर देंगे 15 मिनट के लिए कवर और लो टू मीडियम फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। मैंने यहाँ गीले रुमाल का दम लगाया है ताकि चावल जो हमारे इंतहाई सॉफ्ट और जूसी बने। 15 मिनट गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ़ और चावलों को हमने फ़ौरन ही ओपन नहीं किया था, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इससे ये होता है कि जब हम चावलों को हिलाते हैं यानी कि मिक्सअप करते हैं तो चावल हमारे जुड़ते नहीं हैं और ना ही टूटते हैं। अगर आप फ़ौरन गरम गरम चावलों में चम्मच चला देंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना हमारी वेजिटेबल बिरयानी पुलाव बन के तैयार हुई है। पूरे किचन में इसकी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू फैल रही है। यहाँ तक अगर आप हमारी रेसिपी पर पहुँच गए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अपने कमेंट्स के हमें ज़रूर आगाह किया करें। ईद के लिए और रमज़ान शरीफ के लिए इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसको बनाने के बाद अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।